कि हीटिंग सरफेस एरिया कैसे निकाली जाती है। सूत्र, स्टेप बाय स्टेप तरीका और एक सैंपल गणना भी साथ में दी है। यह एक हीटिंग सरफेस क्या है? उत्तर, हीटिंग सरफेस एरिया वह कुल सतह है जो गर्म गैसों, हॉट फ्यू गैसेस और पानी भाप के बीच ऊष्मा आदान प्रदान कराती है। सरल शब्दों में वह सतह जिस पर गर्मी ट्यूब चेंबर से पानी में ट्रांसफर होती है। यह दो हीटिंग किसे किसे शामिल करता है? उत्तर, प्रकार पर निर्भर करता है, पर सामान्यतः शामिल होते हैं। ट्यूब्स, ट्यूब की बाहरी सतह जो पानी भाप को मिलती है। फर्नेस शेल सरफेस, जहां गैस सीधा पानी वाटर वॉल से टकराती है। वाटर वॉल हेडर्स, ड्रम्स 3F बॉयलर में। प्रश्न 3, सामान्य गणितीय सूत्र क्या? उत्तर, ट्यूब का सतही क्षेत्र एक ट्यूब के लिए अरोब TXD11। फर्नेस शेल सिलेंडर का क्षेत्र परिधि x लंबाई TXDX उछाल D शेल फर्नेस का व्यास। कुल हीटिंग सरफेस सभी ट्यूब सतहों का योग प्लस शेल फर्नेस वाटर वॉल आदि का योग। नोट, हमेशा ट्यूब के आउटसाइड डायामीटर का उपयोग करें क्योंकि फायर ट्यूब में ट्यूब की बाहरी सतह पानी भाप से संपर्क में होती है। प्रश्न 4, स्टेप बाय स्टेप तरीका FRE ट्यूब बॉयलर के लिए। उत्तर, स्टेप्स। 1, ट्यूब की संख्या 7, प्रत्येक ट्यूब की लंबाई U और बही व्यास जानें। 2, एक ट्यूब का बाहरी सतह TXDXL। 3, पिग HDSTXDXLXNI। 4, शेल फनेंस का सतह निकालें, शेल की परिधि D और उसे शेल की प्रभावी लंबाई DSHDL से गुणा करें। 5, यदि वाटर वॉल या और हिस्से हों तो उनका बाहरी सतह जो गैस साइड पर है वह जोड़े। 6, सभी को जोड़कर कुल हीटिंग सरफेस मिलती है। प्रश्न 5, छोटे उदाहरण के साथ पूरा गणना डिजिट बाय डिजिट दिखाकर। उत्तर, सैंपल डेटा मान लीजिए एक फायर ट्यूब बॉयलर में ट्यूबों की संख्या 7, 50। प्रत्येक ट्यूब की लंबाई L 3.00 मीटर्स। ट्यूब का बाहरी व्यास D 60 NA। शेल सिलेंड्रिकल का व्यास D 1.20 मीटर्स और प्रभावी L शेल 2.50 M। स्टेप ए, एक ट्यूब का सतह 0.060 x 3.00 0.180 में 2 का आधारात्मक गुणन। HQ 7x 0.180 7 3.1416 3.1416 x 0.1800.5654888 M का बाहरी सतह है। 0.060 मीटर्स। स्टेप बी, 50 ट्यूब का कुल सतह 0.565488 50 28.2744 M। यह ट्यूबों का कुल हीटिंग सरफेस है। यह एक ट्यूब। स्टेप सी, शेल बटा फर्नेस सतह सिलेंड्रिकल। परिधि TXD 3.1416 x 1.20 अब परिधि x लंबाई 3.76992 x 2.50 स्क्वायर मीटर। स्टेप डी, कुल हीटिंग सरफेस ट्यूबों का क्षेत्र 28.2744 मीटर्स। शेल का क्षेत्र 9.4248 मीटर्स। H 28.2744 प्लस 9.4248 37.6992 M। अंतिम उत्तर राउंड ऑफ 37.70 M। टा 6, वाटर ट्यूब 4R क्या अलग हैं? उत्तर, वाटर ट्यूब बॉयलर में हीटिंग सरफेस सभी ING ट्यूब्स HLIA प्लस ड्रम्स, हेडर्स, वाटर वाल का वह हिस्सा जो हॉट गैसेस सेट कराता है। गणना वही हर ट्यूब के लिए DL जोड़े, हर ट्यूब का बाहरी व्यास D और लंबाई L और फिर अन्य सतहें जोड़े। प्रश्न 7, यूनिट्स और राउंडिंग पर सुझाव। उत्तर, सभी माप S में रखें, MM को M में बदलें। बाहरी व्यास के लिए आउटसाइड डायामीटर
ओडी प्रयोग करें फायर ट्यूब में। अंतिम उत्तर को आमतौर पर 2 तक दिखाया जाता है, ई.जी. 37.70 एम पर। परीक्षा में यदि सटीक गणना दिखानी हो तो बीच के स्टेप्स रखें। प्रश्न 8 आम परीक्षा प्रश्न शॉर्ट क्यू.ए. स्टाइल। क्यू ट्यूब की बाहरी सतह का सूत्र क्या है? ए TDL GTGD आउटसाइड डायामीटर, एल लेंथ, आई। क्यू हीटिंग सरफेस में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता? ए केवल उन सतहों को शामिल किया जाता है जो हॉट और पानी भाप के बीच ऊष्मा ट्रांसफर कराती हैं, जैसे वाली बाहरी भाग, स्टैंड आदि को शामिल नहीं करते। क्यू किस व्यास का उपयोग करना चाहिए? अंदरूनी ID या बाहरी 0D? ए फायर ट्यूब FAOD आउटसाइड डायामीटर, वाटर ट्यूब में भी बाहरी सतह जो गैस साइड से मिलती है वही गिनी जाती है।